हेलो एवरीवन, मैं रविंद्र, गेस्ट फैकल्टी ऑफ जीपी बदायूं। एक बार इस न्यूमेरिकल नंबर 2 को दोबारा से लेके आए। तो अप्लाइड मैकेनिक्स की यूनिट नंबर 2 में ये न्यूमेरिकल को दोबारा से लेके आए, जिसके दो पार्ट दे रखे हैं। क्वेश्चन ये है 50 न्यूटन तथा 100 न्यूटन के दो बल 60 अंश के कोण पर लगे हैं। उन बलों का परिणामी बल व दिशा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका पार्ट 1 है, दोनों बल तनाव के हैं। दूसरे पार्ट में है 50 न्यूटन का बल संपीड़न तथा 100 न्यूटन का बल तनाव का है। तो ठीक है, पहले वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब दोनों बल तनाव बल हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, बिंदु ओ पर हमने मान लिया दो बल तनाव बल लग रहे हैं 50 न्यूटन और 100 न्यूटन के। कोई सा हम मान सकते हैं, 100 न्यूटन का इसे मान सकते हैं, 50 न्यूटन का इसे मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज के नियम पर यह आधारित क्वेश्चन है कि दो बलों का परिणामी हम समांतर चतुर्भुज के नियम से ही निकालते हैं। अगर किसी एक बिंदु पर दो बल लगे हुए हैं तो उनका परिणामी समांतर चतुर्भुज के नियम से निकालते हैं। तो यहाँ पर ठीक है, दोनों बलों के बीच कोण कितना 60 अंश है, ये रिजल्टेंट निकालना है हमें। ठीक है, तो डायग्राम में आपको एक स्पष्ट क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन में तो पार्ट 1 में कोई दिक्कत नहीं है। तो आर निकालने के लिए हमें फार्मूला पता है कि जब दोनों बल तनाव बल हो तो हमको पता है आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस एल्फा। बस पी क्यू और एल्फा की यहाँ पर वैल्यू लगानी है हमें। वैल्यू लगाने के बाद इसको सॉल्व करना है और फाइनली हम रिजल्ट पर आ जाएंगे। ठीक है, परिणामी बल की दिशा निकालनी है हमें। परिणामी बल की दिशा हम मान ले रहे हैं कि अगर परिणामी आर बल पी के साथ जो 50 न्यूटन का है थीटा कोण बनाता है, तो थीटा के लिए फार्मूला हमने बताया था कि हमारे पास ये होता है। अब इस फार्मूले में हमें पी क्यू और अल्फा का मान रखना है। ठीक है, पी बराबर और क्यू बराबर जो भी वैल्यू वो रख देनी है और इसको सॉल्व करना है। मैंने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रखा है। यहां तक इसको सॉल्व करने के बाद ये जो वैल्यू आएगी थीटा बराबर 10 इनवर्स 0.866। तो इसके लिए कैलकुलेटर से निकालना पड़ता है और कैलकुलेटर आपको एग्जाम में भी अलाउड है अप्लाइड मैकेनिक्स के पेपर में। तो 100 ms का आप लोग कैलकुलेटर ले लें। उसको मैं चलाने के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको कैलकुलेटर चलाना सिखाऊंगा। तो 10 इनवर्स के लिए ये वैल्यू आपकी ये आ गई। ठीक है, तो यहाँ आपका फाइनली आंसर हो जा रहा है। अब इसका पार्ट सेकंड है, उसको हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, उसको बढ़िया से देखना है। तो इस क्वेश्चन के पार्ट सेकंड को देखते हैं। तो पार्ट सेकंड में इस क्वेश्चन में कह रखा 50 न्यूटन का जो बल है वो संपीड़न है। तो हमने यहाँ लिख दिया P बराबर 50 न्यूटन संपीड़न। 100 न्यूटन का बल है तनाव बल है, तो हमने यहाँ लिख दिया Q बराबर 100 न्यूटन का तनाव बल। इनके बीच कोण ऑलरेडी पहले दे रखा था कि 60 अंश है। यह नोट में हमने लिखा है कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको ये देखना होता है कि दोनों बल एक जैसे हम बना लें, या तो दोनों तनाव बल में कन्वर्ट कर लें या दोनों संपीड़न बल में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ दोनों बलों को एक जैसा बनाने के बाद परिणामी ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो एक जैसे हम बनाएंगे कैसे, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ देखिए कि ये जो बल है मेरे पास बिंदु ओ पर पी बल जो लगा हुआ है, ठीक है, पी बल का नेचर कैसा, संपीड़न। संपीड़न का मतलब दबाने वाला, यानी उस बिंदु या उस पॉइंट या उस बॉडी को दबाने वाला हो, उसको बोलते हैं संपीड़न बल। तो ये क्या है, 50 न्यूटन का बल आ रहा है, बिंदु ओ को दबा रहा है, और 100 न्यूटन का बल जो हमने क्यू माना है वो तनाव बल है, वो इसको खींच रहा है, यानी इसको खींच रहा है। खींचने वाला तनाव बल होता है और ये संपीड़न बल होता है। तो हम ये चाह रहे हैं कि दोनों बलों को तनाव बल में बदल लें। तो दोनों बलों को तनाव बल में बदलने के लिए पहला ये वाला तो तनाव बल है ही है, बस 50 न्यूटन के बल को तनाव बल में बदलने के लिए इस 50 न्यूटन के बल की क्रिया रेखा को 50 न्यूटन के बल की क्रिया रेखा को आगे बढ़ा लेते हैं इस तरह से। ठीक है, और अब यहां पर ये मानते हैं कि जो 50 न्यूटन का बल है वो इधर से ना लग के वो इधर इसको खींच रहा है। सेम इफेक्ट होगा, ये हमने आपको पढ़ाया था प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिबिलिटी। ठीक है, वहां हमने आपको समझाया था, तो उस वीडियो को आप लोग देख लें। अब यहां पर हमने इस 50 न्यूटन के संपीड़न बल को तनाव बल में कन्वर्ट कर लिया। अब दोनों बल एक जैसे हो गए, लेकिन अब इन दोनों बलों के बीच का हमको कोण पता हो तभी परिणामी निकाल पाएंगे, क्योंकि परिणामी निकालने के लिए हमें दोनों बल और उन दोनों बलों के बीच का कोण पता हो तभी हम परिणामी निकाल पाएंगे। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है ये टोटल एंगल क्या है 1 से 80, और 1 से 80 में से हम कितना 60 घटा देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 1 से 20 अंश। ठीक है, तो अब नया अल्फा जो हमारे पास बना वो कितना बना 1 से 20 अंश। ठीक है, तो यहां पर हम जो अल्फा बना रहे हैं वो क्या है 1 से 20।
तो अब परिणामी निकालने के लिए बी नॉट डेट बी हैव हमको पता है, फार्मूला ये होता है। अब यहाँ पर हमें पी और क्यू के मान सिर्फ लगाने हैं, पी और क्यू का मान लगा दिया, अल्फा की जगह पे 120 अंश हमें लगाना है, हमारा आंसर तभी आ पाएगा, क्योंकि दोनों बल हमने अब कैसे तनाव बल में कन्वर्ट कर लिए। और यहाँ पर हमने क्या इस कैलकुलेशन को सॉल्व किया, ठीक है, और कॉस 120 अंश का मान लगा दिया, और यहाँ पर फाइनल इसको सॉल्व करके इतना न्यूटन ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। बाय द वे अगर आप ये कहते हैं कि ठीक है सर, ये आपने बना लिया कि मुझे तो दोनों बल तनाव बल नहीं, दोनों बल संपीड़न बल ही बनाने हैं, तो दोनों बल संपीड़न बनाने के लिए हमको करना क्या होता है, देखिए, तो हम ऐसे करते हैं कि हमारे पास दूसरा मेथड मैं बता दे रहा हूं आपको, ठीक है। यहाँ P बराबर कितना है 50 न्यूटन, जो कि ऑलरेडी संपीड़न बल है ही है, ठीक है, ये आपका आंसर आ चुका है। अगर आप ये कहते हैं हम दोनों बल संपीड़न बल चाहते हैं, तो क्या है, हम इसको जो क्यू बल है, क्यू 100 न्यूटन का तनाव बल था, उसको हम संपीड़न बल में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। ये बिंदु O है, ये जो बल Q है इसकी क्रिया रेखा को हम पीछे बढ़ाएंगे ऐसे, ठीक है, और संपीड़न बनाने के लिए हम इसको ऐसे एरो दिखा देंगे, और Q बराबर, अब हम यहाँ पर कह देंगे कि Q बराबर ये मेरे पास 100 न्यूटन का बल बन गया, इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। और अब देखेंगे हम कि ये जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन ये वाला एंगल 180 अंश का क्रिएट कर रही है, पूरी लाइन 180 अंश का कोण बना रही है, जिसमें से अल्फा ये है, तो इतना वाला हमको कोण चाहिए, क्योंकि अब दो बल संपीड़न बल हमारे पास P और Q ये हैं, जो Q भी इस बिंदु को दबा रहा है, P भी इस बिंदु को दबा रहा है, तो दोनों एक जैसे बन गए, संपीड़न बल बन गए, तो अब हम बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो 180 में से फिर से हम क्या करेंगे, 60 अंश को घटाएंगे, हमारे पास 120 ही मिलेगा, ठीक है। 120 अंश जो मिला वो हमारे पास अल्फा हो गया। तो दोनों बल मैंने संपीड़न बल बना लिए, या दोनों बल तनाव बल बना सकता था, ठीक है, बना ही थे। तो अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, इसकी डायरेक्शन निकालना है। तो डायरेक्शन जो परिणामी बल है, ठीक है, परिणामी बल है, उसकी डायरेक्शन हमको निकालनी है किसी भी बल के साथ, चाहे वो P के साथ निकालें या Q के साथ। तो कैसे निकालेंगे, फार्मूला हमें पता है। तो हम यहाँ निकाल रहे हैं बल P के साथ परिणामी बल R की दिशा। डायरेक्शन निकालने के लिए हमको डायरेक्ट सीधा फार्मूला पता है, tan थीटा बराबर क्यू साइन अल्फा अपॉन P प्लस क्यू कॉस अल्फा। बस यहाँ पर हमको P और Q के मान लगाने हैं, और ये ध्यान रहे क्योंकि केस नंबर सेकंड को डिस्कस कर रहे हैं, तो सेकंड में अल्फा की वैल्यू हमारे पास 120 आई है, तो 120 ही लगानी है, ये हमें नहीं लगानी है, ठीक है। सेकंड केस के लिए ये नहीं यूज करना है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने दोनों बल या तो तनाव बल बनाए थे या संपीड़न बल बनाए थे, तो दोनों के लिए अल्फा का मान 120 अंश आया है, तो हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। साइन का 120 अंश का मान √3/2, कॉस 120 का मान -1/2, ठीक है। यहाँ 50 मिलेगा, और 50 - 50 ये हो जाएगा, 50 - 50 0, और किसी संख्या को 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट मिलेगा। और tan थीटा बराबर, इस इनफाइनाइट को हम tan 90 लिख सकते हैं, tan से tan कैंसिल, और थीटा बराबर 90 एंगल। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट होता है। चाहे तो आप तनाव बल में चेंज करें या फिर संपीड़न बल में चेंज करें, कैसे भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से चेंज करते हैं। मान लीजिए कोई बल मेरे पास है, किसी बिंदु पर लग रहा है, मान लीजिए बिंदु O पर ये कोई बल लग रहा है, ठीक है, मान लीजिए P बल लग रहा है, ये क्या है, तनाव बल है, और इसको संपीड़न बल बनाना है, तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन को पीछे खींच लेते हैं और इसको कैंसिल कर देते हैं, कहते हैं अब P बल जो है संपीड़न में चेंज हो गया, ठीक है। और अगर संपीड़न बल लग रहा है किसी पर, ये संपीड़न बल मान लीजिए P है, और इसको हमें तनाव बल में बनाना है, तो इसके लिए लाइन ऑफ एक्शन को आगे, इसकी बल की क्रिया रेखा को आगे बढ़ाते हैं, और पीछे वाला ये कैंसिल कर देते हैं, और ये कह देते हैं अब तनाव बल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और एक क्वेश्चन के लिए मैंने दोबारा कराया है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में कुछ थोड़ी सी कमेंट्स आए थे, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए आप इसके लिए कंप्लीट करें। थैंक यू।